जैसा कि हम सबको पता है कि अभी हाल फिलहाल में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक खूनी हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के लगभग 20 सैनिक शहीद हो गए। और हालांकि चीन की तरफ से इस तरह का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि वहाँ के कितने सैनिक मारे गए, लेकिन जो अमेरिका का इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके द्वारा ये कहा गया है कि लगभग 35 चीनी सैनिक जो हैं वो भी मारे गए हैं इस क्लैश में। तो यहाँ पर भारत की तरफ से पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती गई, हर चीज़ क्लियर है कि कितने सैनिक हैं वो शहीद हुए। लेकिन चीन इस तथ्य को छुपा रहा है, वो अलग अलग मुद्दों की वजह से ऐसा कर रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो लद्दाख का गलवान वैली है जहाँ पर ये टकराहट हुई है, तो इसके लोकेशन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ साथ अभी हाल फिलहाल में कई सारा स्टैंड ऑफ हुआ है भारत और चीन के सैनिकों के बीच, जिसमें एक पैंगोंग सो लेक, उसके विषय में इससे पहले की वीडियो में भी हम लोग देखे हैं, लेकिन इसमें फिर से हम लोग देखेंगे। और जो गलवान वैली है ये कहाँ है, डेमचौक जो क्षेत्र है, और दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र है। तो इस 4 क्षेत्र के अलावा जो नाकुला एक क्षेत्र है सिक्किम में, नाकुला, और इसके अलावा चूला, और ये जो कुछ कुछ हिस्सा है जहाँ पर लगातार जो न्यूज़ में बना हुआ है, तो इन सारे हिस्से को हम लोग अभी कवर करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ये रहा। तो अब यहाँ पर आपको एक हिस्सा यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको एक हिस्सा दिख रहा है, यही है दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र। ये जो दिख रहा है आपको, ये है दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूंगा ताकि और अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पाएँ, पहले ये देख लें। उसके बाद ये एक क्षेत्र आपको यहाँ जो दिख रहा है, यही है गलवान नाला जंक्शन। ये क्षेत्र है गलवान नाला जंक्शन। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे आपको समझाऊंगा कि यहाँ एक जो आपको रिवर ये दिख रही है, ये रिवर, इस मैप में दरअसल आप और अच्छे से देख पाएंगे। ये मैप आप देखें पहले। यहाँ पर एक ये जो आपको रिवर दिख रही है, ये नदी, यही है गलवान नदी। और गलवान नदी किस नदी में जाकर मिल रही है, ये जो नदी एक है ये है श्योक नदी। तो श्योक नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु नदी में इंडस रिवर में ये जाकर मिलती है। तो इस श्योक नदी की सहायक नदी है ये गलवान नदी। तो इस जगह पर ही जहाँ पर गलवान नदी श्योक नदी में मिल रही है, तो इस जगह पर ही ये गलवान वैली है जहाँ पर। तो इन सारे क्षेत्र में ये जो अभी क्लैश हुआ है गलवान रीजन में, जहाँ पर भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं, तो ये यही क्षेत्र है। इसको आप इस फिगर में और अच्छे से देखें, ये श्योक नदी है। और उसके बाद नहीं, इसको मैं वो अच्छे से स्पष्ट नहीं, यहाँ पर फिर से देखिए, ये श्योक नदी है और श्योक नदी में यहाँ पर आकर मिल रही है गलवान नदी। तो यहाँ पर है गलवान क्षेत्र। तो यहीं पर ये स्टैंड ऑफ हुआ है, ये क्लैशेस हुआ है। फिर इस श्योक नदी के नीचे ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये झील है, यही है पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक जो है, पैंगोंग सो लेक, ये क्षेत्र है। और इसके नीचे यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा क्षेत्र, यही है डेमचौक रीजन। तो इस तरह से अब आप फिर से यहाँ पर आइए। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको नोटिस करना है कि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो ये है। ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर का मार्क किया हुआ, यही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इस अक्साई चीन वाले क्षेत्र से एक रिवर आती है जिसका नाम है गलवान। और ये गलवान रिवर जो है इस श्योक नदी में आकर मिल जाती है, और ये श्योक नदी फाइनली इंडस रिवर की सहायक नदी है। तो यहाँ पर इसी क्षेत्र में जो गलवान वैली है, यहीं पर ये क्लैश हुआ है। तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ऊपर में सबसे नॉर्थ में, ये है दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र। दूसरा जो ये है गलवान क्षेत्र। इस क्षेत्र को मैं गलवान क्षेत्र बोला। और उसके बाद यहाँ पर ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये है पैंगोंग सो लेक। तो ये पैंगोंग सो लेक, और नीचे जो आप देखें यहाँ पर, ये है डेमचौक रीजन, ये डेमचौक रीजन। तो अगर नॉर्थ टू साउथ आपको सीक्वेंस करना पड़े, तो सबसे ऊपर में आपको बोलना है दौलत बेग ओल्डी रीजन, दूसरा गलवान रीजन जो कि गलवान रिवर श्योक नदी में मिलती है, और श्योक जो है इंडस रिवर की सहायक नदी है। तीसरा क्षेत्र यहाँ पर आप देखें, और चौथा क्षेत्र डेमचौक। तीसरा ये पैंगोंग सो लेक, और चौथा जो है डेमचौक रीजन। तो इस तरह से पहला, दूसरा,
तीसरा और चौथा। तो ये सारा क्षेत्र जब हम लोग देखें तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि गलवान रिवर जो है ये डिस्प्यूटेड अक्साई चीन रीजन से लद्दाख में प्रवेश करता है और उसके बाद जो है ये श्योक रिवर में आकर मिल जाती है। और श्योक रिवर जो है ये इंडस नदी की, यानी कि जो सिंधु नदी की है, यहाँ पर इंडस रिवर है नीचे है, तो सिंधु नदी की या इंडस रिवर की ये एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। चलिए, तो उसके बाद इस रीजन को हम लोग देखे ही, इसको मैं फिर से एक बार आपको नोटिस करवा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये श्योक नदी है, श्योक नदी में आकर मिल रही है गलवान रिवर और इस जगह पर ही ये क्लैश हुआ है। और नीचे है पेंगोंग सो लेक और पेंगोंग सो लेक के नीचे ये पेंगोंग सो लेक हो गया और इसके नीचे जो है ये डेमचोक रीजन है। चलिए, उसके बाद तो यहाँ पर और भी स्पष्ट तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि 5 से 6 मई के बीच जो है एक इसी तरह की झड़प हुई दोनों सैनिकों के बीच, और जो कि पेंगोंग सो लेक के आसपास हुआ। पेंगोंग सो लेक के आसपास 5 से 6 मई के बीच इस तरह का झड़प हुआ। फिर 9 मई को एक झड़प हुआ जो कि नाकुला सेक्टर में है। तो नाकुला सेक्टर ये सिक्किम का ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये नाकुला सेक्टर है। पेंगोंग सो लेक यहाँ पर है और नाकुला सेक्टर यहाँ पर है। तो यहाँ पर 5-6 मई के आसपास हुआ, फिर 9 मई को यहाँ पर हुआ और अब जो है ये गलवान रिवर के आसपास हुआ है, गलवान क्षेत्र में, जो कि इस जगह पर है। गलवान रिवर इस जगह पर है और इसके ऊपर दौलत बेग। तो ये हम लोग यहाँ पर देखें तो नाकुला सेक्टर ये सिक्किम में है, इसको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर आपको नाकुला सेक्टर में 5-6 जो 9 मई को जो हुआ है, 9 मई को नाकुला सेक्टर में, तो इसी आसपास सिक्किम के ही पास यहाँ पर एक आपको क्षेत्र दिखेगा, ये है नाथुला दर्रा यहाँ पर है, नाथुला पास। तो नाथुला क्षेत्र यहाँ पर है और यहीं पर आसपास ही जो है एक चूला है, चूला। तो नाथुला और चूला ये दोनों इस आसपास ही है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 1967 में एक दोनों सैनिकों के बीच एक बहुत बड़ा जंग जैसी स्थिति बन गई थी। 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था तो उसमें भारत की एक तरह से हार हुई थी। तो उस हार के जस्ट बाद जो 5 साल बाद जो है चीन का सैनिक फिर से भारतीय सीमा क्षेत्र में भारतीय सैनिकों पर आक्रमण किया। लेकिन उस क्रम में 1967 में जो है भारतीय सैनिकों का जो दल है वो बहुत बहादुरी से लड़ा और चीन के लगभग 300 सैनिकों की वहाँ पर मौत हुई। तो पहले जो नाथुला सेक्टर है वहाँ पर ये झड़प हुई और आप उसको एक छोटा युद्ध की संज्ञा दे सकते हैं। और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद जो है चूला वाले क्षेत्र में ये हुआ। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं कि इसको सेकेंड इंडो चाइना वॉर के रूप में बोला गया। 1962 में फर्स्ट इंडो चाइना वॉर हुआ, लेकिन सेकेंड इंडो चाइना वॉर जो है 1967 में इसको दर्जा दिया जाता है। और ये जो क्लैश हुआ ये इंडो और चाइना के बीच जो है क्लैश हुआ सिक्किम वाले रीजन में। तो नाथुला क्लैशेस जो है ये स्टार्ट हुआ था 11 सितंबर 1967 में। 11 सितंबर 1967 में नाथुला वाले सेक्टर में हुआ और उसके बाद जो है 15 सितंबर को, यानी कि उसके 4 दिन बाद जो है और ये 4 दिन तक लगभग ये क्लैश चला और उसके बाद जो है एक फिर से क्लैश हुआ चूला वाले क्षेत्र में और वो उसी दिन एंड हो गया। तो चूला में अक्टूबर में हुआ और सितंबर 1967 में नाथुला में हुआ था। तो नाथुला इस रीजन में सितंबर में हुआ था 1967 में और जो चूला है इसमें अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 1967 में। तो इस दोनों ही युद्ध में आप युद्ध की संज्ञा अगर इसको दें तो दोनों में ही चीन की बहुत भारी पराजय हुई थी। तो उसमें भारतीय सैनिकों का बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ा था। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो सब क्षेत्र कवर किए उसमें सबसे पहला हम लोग देखे दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र, दूसरा गलवान वैली कहाँ पर है, तीसरा हम लोग देखे पेंगोंग सो लेक जो है उसको देखे, और चौथा क्षेत्र हम लोग डेमचोक रीजन है उसको देखे, पांचवा नाकुला सेक्टर देखे और छठा जो है हम लोग यहाँ पर ये वाला नाथुला और ये चूला। तो इस तरह से
जितना भी इम्पोर्टेंट लोकेशन था जो कि अभी रिसेंटली चर्चा में रहा है, उन सारी लोकेशंस को हम लोग कवर किए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।